आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum। यानी इसका borrowed money कितनी हो गई है? borrowed money जिसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट बोल सकते हैं वो है अपना 26,400 रुपीज। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 15% पर एनम। पर एनम का मतलब साल भर में एक बार। नेक्स्ट दे रखा है अपने को व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years, यानी नंबर ऑफ ईयर्स जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से डिनोट करते हैं। वो टाइम दे रहा है 2 years 4 month। 2 years 4 months पूछा है। वो 2 year 4 month के बाद कुल मिला के कितना अमाउंट पे करेगी। पे कितना करेगी यानी अमाउंट पूछा है। अमाउंट का मतलब अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा और इंक्लूडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट भी काउंट होगा अपना। ठीक है, यानी इसने हमसे दोनों चीजें पूछ ली है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या दिया 2 year 4 month। अब तक हमारे पास टाइम जो हुआ करता था या तो टोटल ईयर थे या ईयर के मिक्स नंबर में दे रखा था, तो ये भी वैसा ही है। देखो 2 कितने मंथ है 4 मंथ। 1 ईयर में मंथ कितने होते हैं कि 12, तो 2/1 4/12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इसको हम लोग 2/1/3 ईयर लिख सकते हैं। 2/1/3 ईयर। हाँ देखो प्रीवियस क्लास में बात की थी जब कंप्लीट ईयर होते हैं उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट लगता है, बट उसके बाद के टाइम पीरियड में जितने टाइम के लिए हम लोग पैसा रखते हैं उतने टाइम का ही इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है ना। तो इस कंडीशन में ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या लगेगी अपनी 15%। तो काउंट करते हैं अमाउंट को। अमाउंट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R/100 raised to the power n, where P equals to 26,400। 1 प्लस R मिला मुझे 15 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2/1/3। इट मींस 2 years के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी अपनी 15%। उसके बाद जो 1/3 ईयर है उसके लिए कितनी आएगी, तो हमने बात की थी कल कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इट मींस जो 1/3 ईयर है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी काउंट करेगी अपनी 5%। ठीक है, चलें लिखे उसके अकॉर्डिंग। तो लिखा 26,400 मल्टीप्लाई बाय 100 15/100 115/100 और यहाँ आ जाएगा आपका 105/100। क्यों आया, क्योंकि थर्ड ईयर के लिए मंथ कितने केवल काम कर रहे हैं 4 मंथ। इट मींस 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी अपनी 15%। तो 15% का 1/3 पार्ट कितना हो जाता है अपना 5%। यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट 26,400। सॉरी एक बार इसको जीरो कैंसिलेशन करना स्टार्ट करें वहीं पर इसका। देखो यहां मैंने 2 0 से 2 0 कट किया, ये गया देखो 5 की टेबल से 23 टाइम, ये कैंसिल हुआ 5 की टेबल से 20 टाइम। ठीक है, ये देखो 4 की टेबल से 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 66 टाइम, और ये 4 की टेबल से कैंसिल हो गया अपना 5 टाइम। ये 5 1 जा 5 और ये 5 से गया 23 टाइम। मैं चाहूं तो इसको भी 2 की टेबल से कट कर सकता हूं, ये 50 टाइम आ जाएगा, बट फिर बात वहीं अटकेगी अपनी, है ना। इससे बेटर तो वही तरीका अपने पास कि हम लोग क्या करें 66 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 105
अपॉन 100, यानी सबको करें मल्टीप्लाई और अपॉन में लगा दें 100। चेक करो तो इसको एक बार मल्टीप्लाई को करके देखो अपने कॉपी में। इनको मल्टीप्लाई करने पर मिला 3665970 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया मेरा, रुपीज आया 36,659.7, यानी 36,659 रुपीज 70 पैसे। ठीक है, चलो वेरी गुड लक्षिता, आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं फेबिना बोरोज रुपीज 12,500 रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये लेके चला अपने को सिंपल इंटरेस्ट पर। कहता है फेबिना 12,500 रुपीज 12% पर एनम की रेट से 3 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लेती है। चलिए फर्स्ट देखा, बोरोड मनी यानी प्रिंसिपल अमाउंट हो गया अपना रुपीज 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर जो है 12% पर एनम। नंबर ऑफ इयर्स यानी एन हो गया अपने लिए 3 इयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा इसने हमने को सिंपल इंटरेस्ट एसआई। क्वेश्चन पूछा जाता है एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी ये ले रही है किसके ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट पर। ये किसकी कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेबिना की। यहां लिखा ए फेबिना। निकाले सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना ही पूछा है, हु बोर में स्टेट। ठीक है, तो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही था PRT अपॉन 100 है ना। तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 इंटू 3 अपॉन 100। 20 से 20 का 12 3 जा 36, 125 को 36 से कर दो मल्टीप्लाई। ₹4,500, यानी जब फेबिना ने सिंपल इंटरेस्ट रेट पर लिया तो उसको 4,500 रुपीज पे करने पड़े। सेकंड बात पूछी जा रही है अपने से कि राधा बोरोड सेम अमाउंट। अब कौन ले रही है, राधा, तो बी पार्ट राधा सेम अमाउंट ले रही है। इट मींस प्रिंसिपल उसके लिए भी वही हो गया रुपीज 12,500। इसकी बता रहा है अपने को ये सेम पीरियड फॉर 10% पर एनम। टाइम पीरियड एन हो गया अपना 10, सॉरी आर हो गया 10% और टाइम पीरियड हो गया सेम, सेम यानी 3 इयर्स। देखो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो गया है। ये कंपाउंड एनुअली की बात करेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा। फर्स्ट फेबिना ने लिया सिंपल इंटरेस्ट पर, राधा ने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर। देखिए P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस P।
P था अपने पास 12,500, 1 प्लस R था 10%, 3 माइनस 12,500 आया 12,500, 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100, देखो 20 से 20, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10। अब इसको 10 को कैंसिल करना नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई होगी किसकी कि 125 इज मल्टीप्लाई विद 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10। तो 11 11 11 मिलके बनता है 1331 को 125 से कर देते हैं। माइनस का 12,500 है वहां लिखना, ठीक है ना। 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 15 1 16 का 6 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6। टू से गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 3 1, 5 7 6 6 1 माइनस 12,500। यहाँ लिखा माइनस का 12,500। यहाँ है आपके पास 16637.5 कर दिया मैंने, क्योंकि डेसिमल 1 के बाद लगाना था मुझे, ठीक है ना। और लिखा है यहाँ 12,500। करें सब्ट्रैक्शन इसका, आया 0.50, 7 में से 0 लेस किया 7, 3 में से 0 लेस किया 3, 6 में से 5 लेस किया 1, 6 में से 2 लेस किया 4, यानी ये पे करेगी 4,137.5 रुपीज, और वो पे कर रही है 4,500 रुपीज। क्वेश्चन पूछा गया अपने से, हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। इनमें दोनों में कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो राधा पे मोर, राधा पे मोर। बाय हाउ मच, तो 4,500 में से 4,137.50 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं स्टार्टिंग पार्ट को थोड़ा सा रिमूव करूंगा यहां से, और यहां लिखेंगे फेबिना पेज मोर बाय फेबिना पेज मोर बाय, तो 4,500.00 माइनस 4,137.50 करें सब्ट्रैक्शन। 0 में 0 गया 0, 10 में से 5 लेस किया 5, यहाँ 9, 9 में 7 लेस किया 2, यहाँ 9, 9 में से 3 लेस किया 6, यहाँ 4, 4 में से 1 लेस किया 3। कितने रुपए ज्यादा पे करेगी वो, 362.50 रुपीज। ओके, आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years। यानी मैंने बोरो किया, या बोरो किया यानी प्रिंसिपल हो गया मेरा, कितने रुपए ले लिए मैंने उससे कि 12,000 रुपीज। ये लो 12,000 रुपीज मैंने उससे ले लिए। क्या लिया मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसको 6% पर एनम, यानी साल भर का। टाइम पीरियड यानी एंड दे दिया मैंने 2 इयर्स। एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ऐसा ही फाइंड कर दें इसका हम लोग, तो ऐसा इज इक्वल टू वही P इंटू R इंटू T अपॉन 100।
तो पी था अपने पास 12,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, टाइम पीरियड था 2 इयर्स का अपॉन 100, 20 से 20, देखो 6 2 जा 12, 12 12 जा 144, तो रुपीज 1440 हम क्या कर देंगे, उसको एज इंटरेस्ट पे कर देंगे। नेक्स्ट का इसने हेड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं इसी अमाउंट को सेम कंडीशन के लिए, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं इसका, ठीक है ना। यानी ये तो हो गया इसका फर्स्ट केस। सेकंड केस में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले सीआई, तो सीआई पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस पी। पी था अपने पास 12,000, 1 प्लस आर था 6 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2 माइनस 12,000 आया 12,106 अपॉन 100, 106 अपॉन 100 माइनस 12,000। देखो 3 जीरो से तो मेरे 3 जीरो कैंसिल हो गए, रिमेनिंग रहे मेरे पास कि 12 मल्टीप्लाई बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 106 अपॉन 10 माइनस 12,000 करते हैं मल्टीप्लाई, तो 106 से करेगा 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 0 0 0 6 0 1 आया इतना। इसको कर देते हैं 12 से, आया अपने पास 134,832 पॉइंट लगा दो 1 के बाद, तो रुपीज 13,482 माइनस 12,000 कर दें, करें सब्ट्रैक्शन इसका, तो बचा 0.20, 3 में से 0 लेस किया 3, 8 में से 0 लेस किया 8, 4 में से 0 लेस किया 4 और ये 1। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो उसको 1483.20 रुपीज पे करने पड़ते, तो कितना ज्यादा पे करना पड़ा उसको, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे या पे एक्स्ट्रा अमाउंट या पे एक्स्ट्रा कुछ भी लिख दो, तो सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा आपके पास 1483.20 माइनस 1440, तो लिखा रुपीज 20 पैसे मिल गए थे पीछे अपने को, ये 3 और ये 4, यानी कुल मिला के 43 रुपीज 20 पैसे वो क्या करता है, एक्स्ट्रा पे करता है। वासुदेवन इन्वेस्टेड रुपीज 60,000, यानी प्रिंसिपल अमाउंट बता दूं उसको मैं कितना इन्वेस्ट किया आपको, कि 60,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दिया एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर एनम हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली दे रहा है 12%, ईयरली 12% नहीं दे रहा। अगर वो ईयरली 12% कहता अपने को तो जब हाफ ईयर की बात करते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते, है ना। ऐसा कुछ नहीं कहा है, कंडीशन डायरेक्टली कह रखी है इसने 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, उसको अमाउंट कितना मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड दिया है 6 मंथ, जब देखो हाफ ईयरली की बात करता है तो 6 मंथ का 1 ईयर बन जाता है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू 1 हाफ ईयर, 1 हाफ ईयर।
कितना अमाउंट पे करेगा, तो अमाउंट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लगा दें, अमाउंट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, है ना। तो P था अपने पास ₹60,000, ये 1 प्लस R था 12%, 1/2 ईयर, तो पावर 1 ही आएगी इसकी, ठीक है। चलें देखो, ये लिखा 60,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100, 12 अपॉन 100, 20 से 20 कट हो गए, कर देते हैं सीधी मल्टीप्लाई। 6 को कर दूं, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 1 जा 6, 6 और 1 7, 6 1 जा 6, पीछे लगा दिया 1 और 2 0। जब फर्स्ट हाफ ईयर आएगा उसका, उसके बाद वो कितना पे करेगा, अगर सारा अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में चलता देता है सारा वो, तो 67,200 रुपीज वो क्या करता, पे करता। अगर वो कहता, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन में n इज इक्वल टू 1 ईयर, 1 ईयर का मतलब हो गया 2 हाफ ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, बाय माय मिस्टेक 12% हाफ ईयरली था ना, तो ये हो जाएगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/2 इज इक्वल्स टू 6%। तो यहां हो जाएगा आपके पास में 6 और ये हो जाएगा आपका 106, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 और 6 1 जा 6, पीछे 2 zeros, तो 63,600 रुपीज वो पे करेगा अपना फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट 2 हाफ ईयर्स हो गए ये तो, अब तो इसके लिए अमाउंट हो जाएगा अपना P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n, तो P था वही 60,000, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर 2, तो ये हो गया आपका 60,106 अपॉन 100 और 106 अपॉन 100, 40 से 40 सारे कैंसिल, बचा 106 को 106 से कर दे मल्टीप्लाई, 106 मल्टीप्लाई बाय 106, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 0 से किया 0 0 0 6 0 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 6 से, 6 6 जा 36 कैरी लग गई 3, 6 3 जा 18 और 3 21 का 1 कैरी 2, 6 2 जा 12 12 और 2 14 का 4 कैरी 1, 11 6 जा 66 और 167, 6 7 4 1 6, 6 7 4 1 6, यानी 1 ईयर के बाद अगर पे करता है तो 67,416 रुपीज पे करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। आगे वाले क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करके देखोगे, नेक्स्ट डे की क्लास में उनको डिस्कस करेंगे हम लोग।